शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज ऋषि पंचमी का पवित्र दिन है। आज सप्त ऋषियों की पूजा आराधना का जो है दिन बताया जाता है। कहा जाता है हमारे द्वारा मासिक धर्म अर्थात पीरियड में कोई ऐसे कार्य हो जाते हैं जो शास्त्रों में निषेध कहे गए हैं, जैसे कि पूजा स्थल को स्पर्श करना। कई बार जो है हमारे द्वारा कन्या या किसी अन्य व्यक्ति को भी जो है कई तरह के पैर वगैरह लग जाते हैं, या जाने अनजाने कोई चींटी इत्यादि भी हमसे मर जाती है पैरों से, या जो है किसी पेड़ की पत्ती हमसे व्रत इत्यादि के दिन टूट जाती है। तो शास्त्रों में कहा गया है साल भर में पड़ने वाला यह व्रत अपने आप में सभी पाप कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला है और जीवन में धन संपदा, रोग, कर्ज मुक्ति इत्यादि प्रदान करने वाला है। आजकल सभी लोग हर चीज को भूलते जा रहे हैं जिनका शास्त्रों में वर्णित है, जिस कारण से दुख, बीमारियां, रोग, दोष, मानसिक पीड़ा बहुत अधिक किसी न किसी व्यक्ति को परेशान करती है। तो आज एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें सप्त ऋषियों के पूजन का विधान बताया गया है, और साथ ही आज पंचमी तिथि भी है और दिन है बुधवार। मैं हमेशा आप सभी को दीपक की महत्वता, दीप लगाने की विधि, दीपक से संबंधित उपाय बताते रहती हूँ। जब व्यक्ति कुछ विशेष नहीं कर पाता तो भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, उन देवी देवता जिनका वह दिन होता है उनके निवृत्त उनका ध्यान करते हुए उन्हें याद भी कर लेता है, उनका स्मरण कर लेता है और कुछ सरल सी वस्तु समर्पित कर देता है। तो पितृ हो या देवी देवता हो या ऋषिजन हो, उन्हें क्षमा प्रार्थी करते हुए उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को आज संभव हो तो आटे का दीपक का निर्माण करें, नहीं तो आप सामान्य तौर पर मिट्टी का भी दीपक लगा सकते हैं। सप्तऋषि का दीपक का उपाय बताने से पहले आपको सामान्य तौर पर गुरुजी जो कहते हैं पंचमी तिथि पर विशेष रूप से इन स्थानों पर दीपक लगाने का, वह बताना चाहूँगी। आप सभी को पंचमी तिथि की शाम को या जब सुबह के समय आप मंदिर जाएं, जब भी जाएं तब जो है आप दीप लगा लीजिएगा। चाहे तो मैं कहती हूँ आटे का दीपक लगाएं हमेशा, क्योंकि वह सर्वोत्तम है, वह लगा लें, नहीं तो माटी का भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले आज आप सभी जानते होंगे इन दिनों गणेश जी महाराज के दिन चल रहे हैं। महादेव के वह पुत्र हैं और प्रथम पूजनीय हैं। तो प्रथम दीपक आप सभी को गणेश जी महाराज समस्त शिव परिवार का ध्यान करते हुए जरूर से शिव मंदिर में लगाकर आना चाहिए। जीवन में रोग, दोष, कर्ज मिटते हैं और दुख दरिद्रता का नाश होता है। तो पहला दीपक आपको यहाँ लगाना है। दूसरा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाना है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता वह मात्र बेलपत्र वृक्ष के नीचे पंचमी तिथि के दिन दीपक लगा देता है, उसके रोग, दोष, कर्ज कट जाते हैं। चाहे तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे दो मुखी दीपक अर्थात शिव और शक्ति के नाम की एक दीपक में दो लंबी बत्ती का प्रयोग करके शिव शक्ति का ध्यान करते हुए आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे विशेष तिथि में लगा सकते हैं, नहीं तो सामान्य दीप भी आप सभी लगा सकते हैं। 2 दीपक हो गए। पंचमी तिथि है तो 5 दीपक आप सभी कम से कम लगाए। 2 यहाँ पर हो गए। बात कर लेते हैं तीसरा दीपक है पीपल वृक्ष और चतुर्थ दीपक है आवश्यक रूप से समी या आंवला वृक्ष। इन स्थानों पर जाकर या बहती हुई नदी में आप सभी को कम से कम बाहर अगर घर से निकल रहे हैं तो 5 दीपक जरूर से लगाएं। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी को घर पर तुलसी माँ के आगे, घर के मंदिर में पितरों के नाम का जरूर से पंचमी तिथि पर दीपक लगाना चाहिए। आप कम से कम इन जो मैंने स्थान बताए हैं इन स्थानों में 5 स्थानों का निर्धारित कर मैं सिर्फ 5 दीपक लगा रही हूँ, या जो है मैं इसे इन स्थानों पर पहुँचने में असमर्थ हूँ। सिर्फ प्रभु स्मरण करते हुए 5 दीपक जो है घर पर ही कहीं पर लगा सकते हैं। चाहे तो पितरों के स्थान पर लगाएं, तुलसी माँ लगाएं, घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, अपने घर पर मंदिर में लगा दें। कम से कम आज 5 दीपक जो है उन स्थानों का ध्यान करते हुए जरूर से आप सभी लगा लीजिएगा। चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, इच्छा आपकी है। बात कर ली हमने 5 दीपकों की, जो कि आज शाम को जरूर से लगाना है। हाथ पैर धो लीजिएगा, कुल्ला इत्यादि कर लीजिएगा जब भी दीपक लगाएं। प्रभु मंत्रों का जो है स्मरण जरूर से कीजिएगा। कोई भी कार्य तभी परिपूर्ण माना जाता है। तो इस कार्य को करते हुए यह विशेष आपको जो है आज विधान करना है। साथ ही बात कर लेते हैं ऋषि पंचमी के निवृत्त दीप लगाने का। ऋषि पंचमी की पूजा विधि, व्रत की कथा पहले ही मैं चैनल पर दे चुकी हूँ। मेरे उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप सभी कहेंगे कि दीदी उसकी कथा और पूजा विधि कैसी है मुझे बतलाइए, तो मैं आप सभी तक उसे दोबारा से लिंक के माध्यम से उसे आपको शेयर कर दूंगी। तो मुझे बताइएगा आपने नहीं देखी तो। आप सभी को आज एक समय का भोजन
सबसे पहले ब्राह्मण के निवृत्त निकालना है, जिसमें आटा, चावल, कुछ सूखी वस्तु जो एक समय का भोजन के निवृत्त कही गई है। गरीब ब्राह्मण को, यह नहीं कि बहुत अधिक अमीर ब्राह्मण हैं उन्हें इन चीज़ों की कदर नहीं है, हमेशा गुरुजी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को दान दे जिसकी इसकी आवश्यकता है, ताकि आपका दान फलित हो। उसमें 11 या 21 रुपये रखकर आप सभी ब्राह्मण के घर पर जरूर से अपने ऋषि मुनिजन के निवृत्त दान करके आइएगा। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। अगर आज आप सप्तऋषियों का ध्यान करते हुए गोल बत्ती का, घी का दीपक कि हे सप्तऋषि, मैं पूजा, हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है कि विशेष आपके नाम की पूजा की जाती है, ये जो भी आपके विधान है उस अनुसार आप पूजन कर कर कहिए कि मैं पूजा इत्यादि नहीं कर पाई हूँ। आपका ध्यान स्मरण करते हुए आज आपकी तिथि पर मैं विशेष रूप से सप्त ध्यान करते हुए, सप्तऋषियों का ध्यान करते हुए, माता अरुंधति का ध्यान करते हुए एक दीपक जो है गोल बत्ती का आप मंदिर में, घर के मंदिर में ही लगाएं या घर के मुख्य द्वार पर सप्तऋषियों का आवाहन करते हुए मेरे द्वारा भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा कहते हुए घर के मुख्य द्वार पर या घर के मंदिर में सप्तऋषियों का ध्यान जरूर से कीजिएगा। चाहे तो कुछ भोग समर्पित कर सकते हैं, आपके घर पर कुछ भी हो, गुड़ हो, चीनी हो, बूरा इत्यादि जो भी हो, आप अपने निवृत्त जो है ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए सप्तऋषियों का उन्हें भोग समेत समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित ही आपके द्वारा जाने अनजाने में हुई गलती क्षमा होगी और अन्य जो है जन्म में किसी भी तरह से आप पाप के भागीदार नहीं होते। रोग, दोष, कष्ट का भी नाश होगा। कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आज बुधवार का दिन है। जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए अपने हाथ की हथेली में एक मुट्ठी हरा मूंग, जिसमें आप सभी को जरूर से कुछ जो है गुड़ का टुकड़ा रखना है, एक बेलपत्र रखनी है। और बुधवार के दिन अपने बच्चे के लिए या स्वयं के लिए, गुरुजी कहते हैं अगर नौकरी नहीं लग रही है, प्रतियोगी परीक्षा 1-2 नंबर से चूक जाती है, विवाह की या जो भी कामना है, जो भी परेशानी है, जो भी मनोती है, वह कहते हुए गौ माता को खिला देते हैं, बैल को खिला देते हैं, माफ़ कीजिए, नंदीश्वर महादेव को खिला देते हैं। तो बुधवार के दिन बुध ग्रह भी मजबूत होता है और रोग, दोष, कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस उपाय को भी आज आप कर सकते हैं। बहुत ही निश्चित ही लाभ मिलने वाला यह उपाय है। आज महादेव के निवृत्त हरा मूंग समर्पित करना, उससे संबंधित उपाय करना जो कि चैनल पर आ चुका है, उसे आप सभी कर सकते हैं। और साथ ही आज के दिन हरा चारा, जो कि हरी वस्तु आज बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, गौ माता या नंदी महाराज को खिला देना भी निश्चित रूप से विशेष कार्य में सिद्धि में सहायक माना जाता है। गणपति महाराज के दिन चल रहे हैं, आसपास कहीं गणपति स्थापना हुई है, पंडाल इत्यादि विराजमान है, तो वहां पर जाकर भी मोदक का भोग लगाना, सुपारी, दुर्वा चढ़ाना बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी आप सभी मोदक समर्पित, हरा दुर्वा इत्यादि समर्पित कर सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं। 108 दाने अपने हाथ की हथेली में लेकर हरा मूंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आप सभी एक एक दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं। घर पर ही, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दीप लगाइए, 108 हरा मूंग ले लीजिए, अपने हाथ की हथेली में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नाम मंत्र का जाप करते हुए आप सभी शिवलिंग के ऊपर रात तक समर्पित कर दीजिएगा। विद्यार्थी जन से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति इस कार्य को कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।